मेरी आवाज़ न्यूज़ 24 लाइव में आपका खैर मकदम है। अबू आसिम आज़मी साहब के आदेश पर समाजवादी और बसपा के तमाम कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ में आकर नांदेड़ निवडणूक आयोग के पास अब्दुल समद साहब ने उम्मीदवारी दाखिल की है। मैं नांदेड़ की तमाम जनता से अपील करता हूं कि अब तक आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को आजमाया है और एक ही फैमिली जिसने कई झूठे वादे कर कर आपका वोट लिया, पिताजी के ज़माने से बहनोई, उसके बाद में जीजा और साला, ये सभी लोगों ने सत्ता हासिल की और इस सत्ता को हासिल करने के लिए नांदेड़ की जनता के सामने कॉरपोरेशन, असेंबली और पार्लियामेंट के इंतखाबात में बार बार आकर चौहान फैमिली ने सिर्फ झूठे वादे किए। लेकिन आज पूरे मुल्क में तब्दीली आ रही है और इस तब्दीली का असर नांदेड़ में भी दिख रहा है। आज नांदेड़ शहरियान और नांदेड़ की जनता ने यह मन बना लिया है कि हम लोग शिवसेना और बीजेपी से हटकर सपा बसपा के गठबंधन को साथ देंगे और अब्दुल समद साहब जैसी शख्सियत जो पिछली मरतबा कई सालों से अवाम के दरमियान में भी है, डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं,
और ख़ास तौर से अक़लियतों, मुसलमानों, दलितों की और पिछड़े तबक़ात के लिए काम किया है। इसलिए सुनहरी वक्त है कि आने वाले 18 तारीख़ को नांदेड़ के इंतखाबात में एक नया इनकलाब लाकर नांदेड़ की अवाम ये दोनों सांपनाक और नागनाथ को एक जवाब दें और बतला दें कि नांदेड़ की जनता ये चाहती है कि आज माइनॉरिटीज़ में से और दलित और मुसलमानों की आवाज़ बनकर लोकसभा में हमारी अपनी एक तारीख़ हम लोग रकम करेंगे। और वाकई मैं समझता हूँ आज की रैली के हिसाब से कि जिस तरीके से नांदेड़ के ज़िला हाफिज़ से समाजवादी पार्टी और बसपा के कार्यकर्ताओं ने, नांदेड़ की अवाम ने पैदल चल कर आकर यहाँ 6-7 किलोमीटर का सफ़र करते हुए इतनी तेज़ धूप में ये बतला दिया है अशोक चौहान को और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि हम लोग अब्दुल समद साहब के साथ में हैं और इनको जिताए तक इनके साथ में रहेंगे, पार्लियामेंट में भेजे तक इनके साथ में रहेंगे। लोगों इनको एक दूसरे के साथ जाना चाहिए, इधर से उधर जाना चाहिए। दोनों की आइडियोलॉजी पहले से ही एक है। मुल्क की तारीख उठा कर देख लो कि दोनों सत्ताधारी पार्टियां जब कभी भी सत्ता में आई हैं, सबसे पहले कुचलने का काम इन्होंने किया है तो दलित और मुसलमानों को किया है, पिछड़े तबक़ात को किया है। दोनों की सोच एक है। कोई सॉफ्ट हिंदुत्व लेके चल रहा है तो कोई हार्ड हिंदुत्व लेके चल रहा है। कोई गायकोशी के नाम पर मारता है, मॉब लिंचिंग के नाम पर मारता है, तशद्दुद बर्पा करते हैं, मुसलमानों के खून की होली खेलते हैं। तो कोई ऐसा कानून बना रहे कांग्रेस वाले, NSA जैसा कानून, जिसमें फिर से एक मरतबा मुसलमानों की 1-1 साल तक ज़मानत नहीं होगी। ये दोनों का रवैया, दोनों का रुख, दोनों की आइडियोलॉजी, दोनों की पॉलिसी ये संघ परिवार नागपुर से निकलती है, उसी पर ये लोग अमल करते हैं। इसलिए आज नांदेड़, महाराष्ट्र और पूरे हिंदुस्तान की जनता को सोचना चाहिए कि इनके झूठे वादों पे हमको कतई विश्वास नहीं रहा। अब हमको सपा बसपा के गठबंधन में आना चाहिए। प्रमुख मुद्दे ये हैं कि वही जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट सही तरीके से हज़ारों करोड़ नांदेड़ में आए, लेकिन आप देखेंगे कि पुराना शहर जैसे कि वैसा रखा गया और नए शहर में जहां अभी जंगल बसे हुए हैं वहां ड्रेनेज और रोड डाल दिए गए हैं। ज़ाया हुआ है डेवलपमेंट का जो पैसा आया हुआ है। और पूरे महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी का जुल्म, मॉब लिंचिंग, जो दलितों पर, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, उसके खिलाफ हमें खुद लड़ना है। हमें अब किसी की उम्मीद नहीं रही है। हम खुद इंशाअल्लाह जो है सो बैलेट पेपर हमारा यूज़ कर हम जीत के आएंगे, हमारी जीत दर्शाएंगे हम। मुझे याद है जब वो गुजरात में 4 दलितों को उनके कपड़े निकाल कर पीटा गया तो वो बर्दाश्त के बाहर है। कभी कभी देखता हूँ तो आंखों से निकल जाते हैं आंसू। ये दलितों पे जुल्म, मुसलमानों को जुल्म, वो रकबर को घसीट कर मारा गया। ये है बीजेपी का हाल और ये कांग्रेस का हाल है। ये तो 70 साल से जुल्म करती आ रही है, चाहे भागलपुर हो, तुर्कमन गेट हो, मुजफ्फरनगर हो। इनके जो फसादात है, इनके फसादात कुछ कम नहीं है। लाखों की तादाद में कांग्रेस के भी इख्तियार में मुसलमानों पे और दलितों पे जुल्म हुआ है। इसीलिए हम एक इतिहास सब हिंदुस्तान में गढ़ना चाहते हैं। दलितों को, मुसलमानों को, सिख, ईसाई, ये जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं, अब मैं तो एक ही सिमत में और एक ही जगह तमाम पूरे मुसलमानों को शहर के और तमाम दलितों को, तमाम माइनॉरिटी को मुझे वोट डालो इंशाअल्लाह। एक बार ये कामयाबी जो है सो यहाँ की जो मुसलमानों की जो लीडरशिप जिसने ख़त्म किया, उसको ख़त्म करो, हमारी लीडरशिप कायम हो जाएगी। फैले हुए नांदेड़ शहर में फ्लैट खरीदना हुआ अब आसान। निर्मल रियल एस्टेट पेश कर रहा है। सिडको के नए मुंडे के पीछे 6 साइट्स, हाईवे से करीब तर और साइड में 30 फुट चौड़ी सड़कें मौजूद है। पांगरी में भी 5 साइट मौजूद हैं। डॉक्टर शंकरराव चौहान सरकारी अस्पताल के बिल्कुल पीछे पांगरी की साइड में 30 फुट चौड़ी सड़कें मौजूद है। स्कूल, कॉलेज और अस्पताल समेत दीगर तमाम सहूलियात से करीब हासिल कीजिए प्लॉट। निर्मल रियल एस्टेट रियायती दामों के साथ प्लॉटों की खरीदी के लिए अक़सात का भी रहेगा इंतज़ाम। साइटों के करीब सरकारी डेवलपमेंट भी तेज़ी से जारी है। मुस्तकिल खरीद में फ़ायदेमंद प्लॉटों की खरीदी के लिए जल्दी कीजिए। नीचे दिए गए नंबरात पर राब्ता कायम करें। निर्मल रियल एस्टेट नांदेड़।